हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। आई होप आपको मेरा जो फर्स्ट वीडियो था जो सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड था वो समझ में आया होगा। उसमें मैंने जनरल जो मीनिंग था, डेफिनेशंस थी, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स वो डिफ़ाइन किए थे, जो काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट था। ये मेरा सेकंड वीडियो है। मैंने इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो ऐड किए हैं इस वीडियो में, और उसके साथ ही जो लास्ट दिसंबर 2019 में जो एक नया पॉइंट आया था टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो भी इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो में मैं आपको जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एज़ पर न्यू सिलेबस यूजीसी नेट के वो कवर करवाऊंगी, जिसमें मेरा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ टीचिंग स्टाइल्स, जो 3 टाइप्स की हैं। एंड सेकंड है मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। एंड थर्ड है लेसन प्लान फॉर्मेट, क्या लेसन प्लान फॉर्मेट है एज अ टीचर। सो ये तीनों टॉपिक इस वीडियो में कवर होंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टीचिंग स्टाइल। ये टीचिंग स्टाइल के साथ साथ ये टाइप्स हैं, लीडरशिप स्टाइल की भी ये टाइप्स हैं, इसलिए मैंने इसमें लिखा है आगे ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम। ये 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है इसमें ऑटोक्रेटिक टीचिंग, जिसमें मैंने आगे लिखा है बॉसी बाय नेचर। जनरली इसका मीनिंग हिंदी में ऑटोक्रेटिक का मीनिंग होता है एक तंत्र, जिसमें इसका डेफिनेशन है कि टीचर जो होता है वो सारे रूल्स बनाता है और स्टूडेंट्स को फॉलो करने होते हैं। सो ये हो गया बॉसी बाय नेचर। सेकंड है डेमोक्रेटिक टीचिंग, जो है गाइडर बाय नेचर। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। गाइडर बाय नेचर इसलिए है क्योंकि टीचर का जो वर्क होता है इसमें गाइड प्रोवाइड करना होता है स्टूडेंट्स को। और थर्ड है इसमें लेजी फेयर टीचिंग, जो है माइंडर बाय नेचर। इसमें स्टूडेंट्स का जो होता है वो उनका रोल ज़्यादा होता है टीचिंग प्रोसेस में। टीचर जो होता है इसमें एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है। सो ये है 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग स्टाइल। इसको आगे मैं डीपली में मैंने डिफाइन भी किया है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑटोक्रेटिक टीचिंग। ऑटोक्रेटिक टीचिंग का मैंने उससे पहले वाली स्लाइड में बताया था, जो ये है बॉसी बाय नेचर। इसमें लिखा है इन दिस स्टाइल टीचर और लीडर विल मेक ऑल डिसीजंस, स्टूडेंट्स हैव टू फॉलो ऑल डिसीजंस विच इज़ मेड बाय टीचर। इसमें जो टीचर जो है वो डोमिनेटिव नेचर का होता है, टीचर के ही डिसीजंस होते हैं और स्टूडेंट को फॉलो करने होते हैं। एन इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर ऑल डिसीजंस एंड टेक ओनली लिटिल इनपुट्स फ्रॉम ग्रुप। अगर टीचर को कुछ सही लगता है तभी वो आगे से इनपुट लेता है, अदरवाइज उसके ही सारे डिसीजंस होते हैं। इन दिस प्रोसेस स्टूडेंट्स आर जस्ट पैसिव लिसनर। इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं जस्ट लिसनर होते हैं, उनको ये चीज़ सुननी ही पड़ती है। लाइक इसका एग्जाम्पल हो गया, एक टीचर है, कोई प्राइमरी सेक्शन में पढ़ा रहा है, तो उधर टीचर जो होगा डोमिनेटिंग नेचर का होगा, क्योंकि उसके ही सारे रूल्स जो और डिसीजंस जो हैं स्टूडेंट्स को फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं उसमें इमेच्योर होते हैं, चाइल्डिश होते हैं। सेकंड है डेमोक्रेटिक टीचिंग। इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल ह्यूमन रिलेशंस। The teacher will guide performance towards selecting, achieving their goals. In this process, teacher and students both remain active.
ये जो इस टीचिंग में जो है एक अच्छा रिलेशन क्रिएट होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। टीचर जो वर्क करता है एज अ गाइड करता है, लाइक किसी भी चीज़ का असाइनमेंट देना, उसके साथ साथ स्टूडेंट को गाइड भी करना कि आपको इस तरह से असाइनमेंट देना है, या कोई भी केस स्टडी देना, फिर उसको गाइड करना कि आपको किस किस प्रोसेस से केस स्टडी सॉल्व करनी है। सो इसमें टीचर और स्टूडेंट्स जो दोनों ही हैं वो एक्टिव रहते हैं। एंड थर्ड है लेज़ी फेयर टीचिंग। In this process, teaching work as a friend and provide learning facilities to students so that student can solve their own problem. इसमें जो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि उनको अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी होती है। टीचर जो होता है एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है, इसलिए ये जो टीचिंग प्रोसेस है वो लेस रिकमेंडेड है। सो ये है तीनों स्टाइल टीचिंग की। नेक्स्ट है सेकंड टॉपिक, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। बेसिक रिक्वायरमेंट में कौन सी जो चीज़ें होती है रिक्वायर्ड होती है टीचिंग प्रोसेस के लिए, वो मैंने एक्सप्लेन किया है। इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। वेरिएबल्स का हिंदी में मीनिंग होता है चर। फर्स्ट है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक लॉजिकली क्वेश्चन हो गया कि टीचिंग प्रोसेस में डिपेंडेंट कौन हुआ। टीचिंग प्रोसेस में दो ही होते हैं लोग, एक टीचर होता है एक स्टूडेंट होता है, तो डिपेंडेंट तो जनरली स्टूडेंट ही हुआ। सो द स्टूडेंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल प्लेज द एक्टिव रोल इन टीचिंग प्रोसेस। जो स्टूडेंट हैं वो हमेशा एक्टिव रोल प्ले करते हैं टीचिंग प्रोसेस में, हालांकि टीचर का भी रोल उतना ही होता है जितना कि स्टूडेंट्स का होता है। सेकंड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट स्टूडेंट है तो इंडिपेंडेंट टीचर ही होगा। द टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ही प्लान्स, ऑर्गेनाइज, लीड्स एंड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। वो पूरी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल सारा एक टीचर का काम होता है कि उसको क्लास को कैसे अरेंज करना है। थर्ड है इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। अब ये क्या होते हैं? इंटरवेनिंग का मतलब होता है बीच में आना। बीच में आना टीचिंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स और टीचर को कैसे कनेक्ट किया जाए, उसमें इंटरवेनिंग वेरिएबल का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इन टीचिंग प्रोसेस वेरियस मेथड्स, टेक्निक, टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज, curriculum content etc are intervening variable which is essential for टीचिंग प्रोसेस। ये कनेक्ट करता है टीचर और स्टूडेंट्स को। जैसे ही अच्छे न्यू मेथड्स आते हैं स्टूडेंट्स काफ़ी कनेक्ट रहते हैं टीचर से। जैसे आजकल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म चल रहा है तो स्टूडेंट्स घर बैठे भी टीचर से कनेक्टेड है, तो इसका ये बड़ा एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ है अपार्ट फ्रॉम द अबव प्रोफेशनलिज्म, सूटेबल एनवायरनमेंट, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, स्टूडेंट्स डिसिप्लिन आर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। इसके अलावा जो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्लासरूम में चाहिए होता है, एक रिलेशनशिप भी चाहिए होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और स्टूडेंट का जो डिसिप्लिन है वो मस्ट होना चाहिए क्लासरूम में। सो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। इससे रिलेटेड भी कई बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया है। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया बट इनडायरेक्टली इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है लेसन प्लान फॉर्मेट। लेसन प्लान फॉर्मेट जो है आजकल हर टीचिंग प्रोसेस में टीचर्स को फॉलो करना पड़ता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो इसमें टीचिंग इन्वॉल्व लेसन प्लान फॉर्मेट इन कंसल्टेशन विद फैकल्टी फ्रॉम स्कूल, कॉलेज एक्सेट्रा। जो भी टीचर्स हैं कंसल्ट करके वो लेसन प्लान फॉर्मेट जो है वो फॉलो करते हैं। लेसन प्लान फॉर्मेट इज इन्वॉल्व इन 6E and S। ये जो 6E and S है, E जो है इसमें आपको सीरीज वाइज ही इसमें लर्न करना है। इसमें फर्स्ट है इंगेज।
टीचर का जो फर्स्ट वर्क रहता है क्लासरूम में स्टूडेंट को एंगेज रखना, वो स्टूडेंट को कैसे एंगेज रख सकता है स्टडी में। दिस एक्टिविटी शुड मेक कनेक्शन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट लर्निंग एक्टिविटी एक्सपीरियंस। ये जो एक्टिविटी है इसमें स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि पहले क्या था और अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं। सेकंड है एक्सप्लोर, हेयर द स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट द टॉपिक मोर थ्रोली। इसमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है कि इसमें ये इन्वेस्टिगेशन करना है या आपको इस तरह का एक्सप्लोरेशन करना है। टॉपिक भी दिया जाता है। थर्ड है एक्सप्लेन, ये जो काम है ये टीचर का काम होता है। दिस फ्रेज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर टीचर टू इंट्रोड्यूस फॉर्मल डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशन फॉर कॉन्सेप्ट्स। इसमें जो टीचर जो है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, इंट्रोडक्शन करता है टॉपिक का, एक्सप्लेन करता है सारे कॉन्सेप्ट। फोर्थ है इलैबोरेट, here the student are expected to work directly on given assignment। इसमें जो है स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप जो भी चीज़ें असाइनमेंट कर रहे हो वो एक स्टेप से करो, एक स्टेप से इलेबोरेट होना चाहिए कि ये चीज़ इसमें डिफाइन है। सो ये टीचर का भी वर्क होता है कि असाइनमेंट उनको गाइड करना। फिफ्थ है इवेल्युएट, दिस सेक्शन वेयर द टीचर इवेल्युएट द लर्निंग आउटकम। इवेल्युएट का मतलब होता है एग्जामिन करना। टीचर जो है इसमें एग्जामिन करता है लर्निंग आउटकम कैसा आया है स्टूडेंट का। नेक्स्ट है एक्सटेंड, एक्सटेंड का जनरली मीनिंग होता है आगे ले जाना। दिस सेक्शन कंटेन सम सजेशन, लास्ट में कुछ सजेशंस लेके टीचर स्टूडेंट्स को नेक्स्ट लेसन के लिए प्रिपेयर करता है। एंड लास्ट है स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स मीन्स आपकी कितनी ज़्यादा जो है जो आपका टॉपिक है वो मैच करता है स्टेट से, प्रोविंशियल जो भी नेशनल स्टैंडर्ड है उससे। टीचिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की नीड होती है। सो इसमें यही स्टैंडर्ड का मीनिंग यही है। प्रोविंशियल का यहाँ मीनिंग है कि रीजनल भी, रीजनल, स्टेट, प्रोविजनल या टेरिटरी भी बोल सकते हैं इसको। सो ये है लेसन प्लान फॉर्मेट ऑफ टीचिंग प्रोसेस। सो ये जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट के दिसंबर 2019 वाले पेपर में आया था, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस विच करेक्टली इंडिकेट्स द ऑर्डर फॉर इंश्योरिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ इन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मीनिंग है रचनात्मक अभिव्यक्ति। ये जो लेसन प्लान है वो जो है सैद्धांतिक बेस्ड होते हैं, रचनात्मक बेस्ड हैं। सो इसमें ऑप्शन गिवन है मेरी स्लाइड में, तो आप खुद ही इवेल्युएट कर सकते, आप खुद ही देख सकते हैं कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया था कि ये जो 6E है वो सीक्वेंस में होने चाहिए। सो इन्होंने वही क्वेश्चन पूछा है कि क्या करेक्ट ऑर्डर है। सो आपका आंसर तो वैसे ये होना चाहिए एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इवेल्युएट एंड लास्ट है एक्सटेंड। बट इसमें एक चीज़ मिसिंग है, इलेबोरेट। नेट में ऐसा हो सकता है ये लोग एक चीज़ मिस भी कर सकते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट अगर आस्क करें आपसे कुछ क्वेश्चन तो ये लोग कुछ ऐड भी कर सकते हैं। बट मैंने इसका पूरा जो सीक्वेंस है वो मेरे जो पास स्लाइड थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ली है। सो ये जो क्वेश्चन है मे भी आ भी सकता है नेक्स्ट यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने इस अप्रोच को क्लैरिफाई, लेसन प्लान जो है उसको समझाने के बाद ये मैंने आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर लिया है। Thank you for watching this video.